हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिग स्काई रिवर मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अगर दोस्तों आप रोमांटिक और लव स्टोरी मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी स्पेशल आपके लिए। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहाँ पर हम टेरा नाम की एक लेडी को देख पाते हैं, जो कि एक स्कूल टीचर होती है, जो अपनी बेटी एरिन के साथ में आखिरी बार घुड़सवारी करने आई थी, क्योंकि टेरा और उसकी बेटी एरिन के फादर का डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि एरिन के फादर तीसरी शादी करने वाले थे और एरिन फर्स्ट वाइफ की लड़की थी, जो एरिन को जन्म देते ही मर गई। इसलिए टेरा अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने के बाद में वह पेरबल की तरफ निकल पड़ती है समर वेकेशन के लिए, जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर होता है। अब पेरबल पहुंचने के बाद में टेरा फ्यूल स्टेशन पर रुकती है फ्यूल भरवाने के लिए, जहां पर टेरा अपने फर्श की तरफ फीड करके खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर शेरिफ, जिसका नाम होता है बून, वे वहां पे आ जाते हैं, जो टेरा को सावधान रहने को बोलते हैं। अपने फर्श को संभाल कर रखो, वरना यह चोरी हो सकता है, क्योंकि पेरबल अब चोरों से बचा नहीं है। जिसके बाद में टेरा अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जो कि टेरा ने रेंट पे लिया था। वहाँ पर टेरा की मुलाकात जोआना से होती है, जो कि इस घर की मकान मालिक होती है, जो टेरा को रूम दिखाती है। वेल दोस्तों, यहाँ पर टेरा पहले भी आ चुकी थी जब वह 12 साल की थी। ये दोनों बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर टेरा को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में टेरा जोआना से उस आवाज के बारे में पूछती है, जिस पर जोआना हंसते हुए टेरा को बाहर लेके आ जाती है, जहाँ पर काफी सारी मुर्गियां थी पिंजरे के अंदर। जिस पर जोआना बोलती है कि हम इसको कल यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ताकि तुमको कोई भी परेशानी ना हो। जिस पर टेरा बोलती है कि मुझको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं इनको अच्छे से संभाल सकती हूँ, मैं काम से नहीं डरती। जोआना बोलती है कि चलो ठीक है, कल मैं मेरे बेटे डॉसन को यहाँ पर भेज दूंगी, जो तुमको मुर्गियों को खाना खिलाना सिखा देगा, क्योंकि वे इसमें एक्सपर्ट है। फिर जिसके बाद में टेरा अपने घर का काम करने लग जाती है, लेकिन उसको यहाँ पर गैस स्टार्ट करना ही नहीं आता। तभी टेरा को अपने घर के बाहर बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है, जो बेसबॉल खेल रहे होते हैं, जिसको देखकर टेरा बाहर आ जाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि दरअसल ये दोनों बच्चे उसी शेरिफ यानी कि बून के बच्चे होते हैं, जो टेरा को फ्यूल स्टेशन पे मिला था। बून शेरिफ के साथ साथ एक काउबॉय भी होता है, उसके पास में 2 घोड़े होते हैं। खैर बून की वाइफ इस दुनिया में नहीं रही और बून अकेला ही अपने दोनों बच्चों को संभाल रहा था, जिनका नाम होता है ग्रीफन और फेल्चर। जिसके बाद में हम टेरा और डॉसन को देख पाते हैं, जो कि जोआना का बेटा होता है, जहाँ पर डॉसन टेरा को मुर्गियों को खाना खिलाना सिखा रहा था। साथ ही साथ डॉसन टेरा को बोलता है कि जब तक आप यहाँ पर है, आपको एक ग्लव्स खरीद लेना चाहिए, क्योंकि यह मुर्गियां काट भी लेती है। जिसके बाद में टेरा एक जनरल स्टोर पर पहुंच जाती है ग्लव्स लेने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पर यह पता नहीं होता कि आखिरकार कौन सा ग्लव्स खरीदा जाए। तभी उसकी एक लेडी कैसी, जो कि एक एल्फमैन होती है, जो कि एक सिंगर थी, वह टेरा की हेल्प करती है ग्लव्स खरीदने के लिए। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग टेरा मुर्गियों को खाना खिलाने में देरी कर देती है, जिस वजह से मुर्गियां जोर जोर से चलाने लग जाती है। अब हड़बड़ी के अंदर टेरा अपने ग्लव्स पहनना ही भूल जाती है, जिस कारण उसको मुर्गियां काट लेती है। इसी बीच एक मुर्गी फायदा उठाकर वहाँ से बाहर भाग जाती है, जिसको देखकर टेरा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे आने लग जाती है, लेकिन वे एक गाड़ी के नीचे छिप जाती है। अब यह देखकर शेरिफ बून टेरा के पास में आता है, जो टेरा को देखकर बोलता है कि मैंने आपको पहले कहीं पर देखा है। जिस पर टेरा बोलती है कि हम पेट्रोल पंप पे मिल चुके हैं, और हाँ, मैंने अपने पर्स को चोरी होने से भी बचा लिया। जिसके बाद में बून बड़ी आसानी से मुर्गी को पकड़ लेता है और टेरा को दे देता है। जिसके बाद में बून टेरा का नंबर मांगता है, ताकि अगर उसको जरूरत पड़ जाए तो वे उसको कॉल कर सके। साथ ही साथ वे उसका एक नेबर भी है। फिर जिसके बाद में टेरा मार्केट चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर उसको जोआना मिलती है। जिसके बाद में वह बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर टेरा पूछती है कि मुझको घुड़सवारी करने का मन कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई घोड़े रेंट पे दे सकता है। जिस पर जोआना बोलती है कि घोड़े बून के पास में है, जो तुमको राइड करने दे सकता है। जिस पर टेरा बून की वाइफ के बारे में पूछती है, मैंने 2 बच्चों को देखा था, लेकिन उनकी माँ को नहीं। जिस पर जोआना बोलती है कि उनकी मोम 3 साल पहले ही समझ गई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी लेडी थी। फिर जिसके बाद में जोआना टेरा को पेरबल के सैलून में इनवाइट करती है, क्योंकि वहाँ पर आज कैसी एल्फमैन आने वाली थी, वे अपने न्यू एल्बम के सॉन्ग गाने वाली है। जिस पर टेरा बोलती है कि हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगी। अब रात
को टेरा सो ही रही होती है तभी उसके घर में कोई घुस जाता है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है और वह बहुत ही घबरा जाती है। तभी वह बून को कॉल करती है जो टेरा को बाहर निकलने को बोलता है, जिसके बाद में बून टेरा के पास में आ जाता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पर बून बड़ी आसानी से उसको पीछे के रास्ते से भगा देता है। यानी कि दोस्तों ये कोई चोर वगैरह नहीं था, ये तो एक रकून था जो कि टेरा के घर के अंदर घुस गया था, क्योंकि उसके घर की खिड़की टूटी हुई थी। रकून ने उसके घर की हालत काफी बिगाड़ दी थी। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग टेरा डोसन के साथ में बड़ी आसानी से मुर्गियों को खाना खिलाना सीख गई थी, जिसके बाद में टेरा डोसन को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर टेरा उसको एक बुक देती है। लेकिन पहले तो डोसन पढ़ने के लिए मना करने लग जाता है, जिसको देखकर टेरा इस बुक की तारीफ करने लग जाती है, जिसको देखकर डोसन इस बुक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद में बून अपने दोनों बच्चों के साथ में टेरा के पास में आ जाता है, क्योंकि आज बून को कोर्ट जाना था और साथ ही बच्चों की आज छुट्टी थी, इसलिए बून अपने बच्चों को टेरा के पास छोड़कर कोर्ट चला जाता है। जिसके बाद में टेरा बच्चों को बड़ी आसानी से संभालती है, क्योंकि वह एक टीचर भी थी, उसका काम ही यही था। उनके साथ में वह 3 पत्ती गेम खेलती है, जिसमें टेरा हार जाती है, क्योंकि उन बच्चों को उनकी माँ ने यही गेम खेलना सिखाया था। साथ साथ वह यहाँ पे नींबू पानी भी पीते हैं। अब जिसके बाद में शाम को बून टेरा के घर पे आ जाता है, जो टेरा की घर की विंडो को ठीक कर देता है ताकि रात को रकून यहाँ पे फिर से ना आ जाए, क्योंकि बून को अपनी नींद भी प्यारी थी। इसी बीच टेरा बून को बोलती है कि मुझको घुड़सवारी करना बहुत ही पसंद है, क्या आप मुझको घोड़े रेंट पे दे सकते हो? जिस पर बून घोड़े को रेंट पे देने से साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहो तो राइड कर सकती हो। अब जाते वक्त बून टेरा को आज रात सैलून में इनवाइट करता है, जिस पर टेरा बोलती है हाँ मुझको पता है आज रात एल्फमैन आने वाली है। अब रात को टेरा सैलून पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको बून और जोआना मिलती है। जोआना वहाँ पर टेरा की इंट्रो करवाती है अपने फ्रेंड से। तभी वहाँ पर कैसी जो कि एल्फमैन होती है वे अपने गाने गाने लग जाती है, वहाँ पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। ये देखकर बून अपनी हिम्मत जुटाता हुआ आखिरकार टेरा से पूछ लेता है डांस करने के लिए, जिस पर टेरा डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। यह देखकर बून के फ्रेंड काफी खुश होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर टेरा बून के पास में आती है घुड़सवारी करने के लिए, जिसके बाद में यह दोनों घुड़सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं और एक नदी के पास में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों फिशिंग करते हैं, जिसमें टेरा को बहुत ही मजा आता है। जहाँ पर टेरा बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ में होती हूँ तो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है, शायद मैं तुमको पसंद करने लग गई हूँ। जिसको सुनते ही बून के तोते ही उड़ जाते हैं। तभी टेरा अपने जीवन की पहली मछली पकड़ लेती है, जिसको देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। फिर बून अपने घर पे आ जाता है, यहाँ पर आने के बाद में उसके दोनों बेटे तैयार थे। वे अपने पिता यानी कि बून से पूछ लेते हैं कि क्या टेरा आपकी गर्लफ्रेंड है? जिसको सुनकर बून बोलता है कि नहीं नहीं हम सिर्फ फ्रेंड है। इसके बाद में ये तीनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेरा अपना काम कर रही होती है, तभी उसको अपने हस्बैंड यानी कि जेम्स का कॉल आ जाता है, जो बताता है कि दरअसल एरिन ने एक हफ्ते के अंदर 4 नैनियों को भगा दिया है और एजेंसी वालों ने नैनियों को बेचने से मना कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एरिन कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहे, ताकि मैं और मेरी न्यू वाइफ टाइम बिता सके। जिसको सुनकर टेरा बहुत ही खुश हो जाती है। अब जिसके बाद में टेरा अपने पूरे घर की साफ सफाई करने लग जाती है और एरिन के लिए एक रूम तैयार करती है। अब जिसके बाद में टेरा अपनी बेटी को एयरपोर्ट से ले आती है। तभी वहाँ पर बून और उसके दोनों बेटे आ जाते हैं टेरा से मिलने के लिए। साथ साथ बून यहाँ पर उनकी हेल्प भी करता है। जहाँ पर जाने से पहले बून टेरा और उसकी बेटी को वीकेंड डिनर पर इनवाइट करता है। अब जिसके बाद में टेरा और उसकी बेटी कुछ टाइम बातें करते हैं और जिसके बाद में एरिन सो जाती है, क्योंकि वह इतनी दूर से जो आई थी और थक जो गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यह दोनों बून के घर पे जाते हैं, जहाँ पर आज डिनर पार्टी थी। वहाँ पर बून के बाकी और फ्रेंड आए हुए थे। जिसके बाद में ये सभी मिलकर काफी एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, खेलते हैं। जिसके बाद में एरिन अपने मोम के पास में आती है और बोलती है कि क्या मैं आज डॉसन के साथ में मूवी देखने जा सकती हूँ? जिस पर टेरा एग्री कर जाती है। जिसके बाद में एरिन देखती है कि उसके मोम और बून बहुत ही खुश हैं, शायद इनके बीच में कुछ है। इसी चीज के बारे में शाम को एरिन अपने मोम से पूछ लेती है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है जो मुझको नहीं बता रहे? जिस पर टेरा बोलती है कि नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर एरिन डॉसन के साथ में मूवी देखने चली जाती है। वहीं घर पर टेरा अपने मुर्गियों को पानी पिलाने के लिए नल के पास में जैसे ही आती है, लेकिन नल में पानी आता ही नहीं। इस कारण टेरा बून के पास में जाती है और अपने घर पे ले आती है। जो चेक करने पर उसको पता चलता है कि पाइप कट चुकी है, जब भी तो पानी नहीं आ रही। इसके बाद में बून पानी की पाइप को ठीक करने लग जाता है। वहीं पर एरिन डॉसन के साथ में मूवी देखने के बाद में डॉसन वहाँ से चला जाता है एरिन को छोड़ के, क्योंकि उसको उसकी मॉम लेने आने वाली थी। वहीं पर बून पानी की पाइप को ठीक कर देता है। ये दोनों रोमांटिक सा एक किस करते हैं। अब इनके बीच में और भी कुछ हो पाता, तभी टेरा को एरिन का कॉल
कॉल आ जाता है, जिसके बाद में टेरा एरिन को लेने चली जाती है और आते वक्त ग्रोसरी स्टोर के बाहर उसको उसकी फ्रेंड मिल जाती है, जो टेरा को बताती है कि उसको स्कूल के अंदर एक टीचर की जरूरत है। लेकिन टेरा मना कर देती है क्योंकि उसके पास में पहले से ही जॉब थी न्यूयॉर्क के अंदर, इसलिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब टेरा अपने घर पे जैसे ही आती है, वहाँ पर बून पहले से ही तैयार था, जो टेरा को प्रपोज कर देता है। ये देखकर टेरा बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद में टेरा अपने घर पे जैसे ही आती है, वो देखती है कि एरिन तो रो रही थी क्योंकि एरिन के फादर अगले ही हफ्ते शादी करने वाले थे, इसलिए वो एरिन को वापस न्यूयॉर्क बुला रहे थे। जिस पर टेरा जेम्स से बात करती है, लेकिन जेम्स कहता है कि एरिन को तुमको फ्लाइट पे चढ़ाना होगा। लेकिन एरिन न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहते थे अपने डैड और अपने सौतेली माँ के पास में, क्योंकि वे उनका ख्याल नहीं रखा करते थे, साथ ही साथ वे उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए गुस्से में आकर एरिन अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और रात भर खाना भी नहीं खाती। जिसके बाद में टेरा को ना चाहते हुए भी अपना सामान पैक करना पड़ता है। तभी वहाँ पर बून आ जाता है कुकीज लेकर। वो देखता है कि टेरा तो अपना सामान पैक कर रही है न्यूयॉर्क जाने के लिए। यह चीज देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसने उसको कुछ बताया भी नहीं और वे वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टेरा तैयार होकर एरिन को उठाने जैसी जाती है, वे शौक रह जाती है क्योंकि एरिन घर में नहीं थी, वह भाग गई थी। जिसके बाद में टेरा बून के पास में जाती है और सब कुछ बता देती है कि रात को क्या हुआ था। तभी वहाँ पर ग्रीफन आ जाता है, जो बोलता है कि पापा नदी के पास में हमारी बोट नहीं है। यह सुनने के बाद में उनको पता चल जाता है कि आखिरकार एरिन कहाँ पर गई होगी। जिसके बाद में सभी मिलकर नदी की तरफ भागने लग जाते हैं और एरिन को ढूंढने लग जाते हैं। यह बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि एरिन को बोट चलाना भी नहीं आता था और उसको तैरना भी नहीं। अब काफी ढूंढने के बाद में आखिरकार उनको एरिन मिल ही जाती है। जिसके बाद में टेरा जेम्स के पास में कॉल करती है और इन सभी एक्सीडेंट के बारे में बता देती है, जिसको सुनते ही जेम्स शॉक रह जाता है और बोलता है कि एरिन जब तक चाहे तुम्हारे पास में रह सकती है। अब ये सुनने के बाद में टेरा बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद में टेरा बून के घर में जाती है, जिसको देखकर बून बोलता है कि तुम गई नहीं न्यूयॉर्क। जिस पर टेरा बोलती है कि मैं फिर से प्यार में पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब नहीं जा रही और मुझको यहाँ पर जॉब भी मिल गई है टीचर की। जिसको सुनकर बून बहुत ही खुश हो जाता है। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि टेरा और बून ने शादी कर ली होती है और एक प्यारी सी किस करते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।